And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. It is the grand finale that is happening at Ahmedabad Stadium right now. It is India versus Australia और इंडिया ने 226 रन्स बनाए हैं, 8 विकेटों का नुकसान हो चुका है. It is the 48th over that is going on. एंड बड़ा कोई वो कहते हैं ना ऑन दी टोज रखा हुआ ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे इंडिया को इस फाइनल में, और इस फाइनल के में ही सारे चैलेंजेस अभी इंडिया के सामने आ गए हैं. कभी इतनी दफा नहीं हुआ कि एक्सपोज हो जो टेल है इंडिया की. आउट हो गया सूर्य कुमार यादव. एंड एज आई स्पीक विकेट गिर चुकी है. सो यस, मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स. और आपको ये भी पता चल गया होगा जब कैच हुआ तो यहाँ पर और कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं. बूम लाला शाहिद खान अफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं. लाला अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम. मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया. जब हमारी डिस्कशन चल रही थी, नवी विकेट गिर गई है और सबसे अहम विकेट सूर्य कुमार यादव, जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रही थी इंडिया की टीम कि ये शायद कुछ लेट फिनिश कर दें और इंडिया अपने टारगेट तक तो नहीं पहुंच सकी लेकिन उसके करीब तर पहुंच जाए, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हो सकी. क्रेडिट किसको जाता है? क्या ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग ऐसी की, उनकी फील्ड प्लेसमेंट कैसी थी, फील्डिंग कैसी थी? जब हम बात कर रहे थे, एक और चौका रोका डेविड वार्नर ने जिसको 2 रन्स बने, इस चीज़ का प्रेशर था. ये सारी डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपकी जो है वो पुरजोर फरमाइश के ऊपर ये होने जा रहा है क्योंकि हमने कहा था कि अब आज जो इनामत का सिलसिला है वो क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल है आज, क्योंकि कल भी हमने एक पोस्ट मैच जो है आपके पास आएंगे जोर का जोड़ के लिए, तो सवालात ख़त्म हमने कर दिए थे, लेकिन आपकी फरमाइश के मुताबिक स्पार्क्स का सवाल आज एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं. एक और मौका आपको देना है स्पार्क्स का. अनदर स्मार्टफोन, एक और मौका आपके पास. यस, कल का सवाल हमने बता दिया था कि किस बॉलर को मुसलसल मैच में विकेट लेने का एजाज़ हासिल है. मिचेल स्टार्क, उसका जवाब था 23 मैचेस उन्होंने विकेट्स ली थी. आज का सवाल आपके सामने रखते हैं. वर्ल्ड कप के एक इवेंट में सबसे ज़्यादा कैचेस किस खिलाड़ी ने पकड़े हैं? एक इवेंट में सबसे ज़्यादा कैचेस किस खिलाड़ी ने पकड़े हैं, ये आपने जवाब देना है. तो सबसे पहले बड़े ज़बरदस्त आप लोगों ने सवालात निकाले हैं. बाबर भाई, इरफान भाई, असबा, आप सबको क्रेडिट जाता है. एक बड़ा मुश्किल काम है ये, 51 डेज़ रोज़ाना अब 2-3 नए सवालात निकालना. ये हैट्स ऑफ टू यू गाइस. और जवाब देना है, अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखना है. नंबर आपकी स्क्रीन पर है 0346 650 3661. इस नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप करना है. नंबर नोट कर लें, 0346 650 3661, और इस नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप करना है. और इसके साथ ही मैं जेडॉट का भी हम सवाल करते हैं. जल्दी से कर देंगे, हम अपनी डिस्कशन कैच किए हैं उसका नाम बता सकते हैं? नहीं, अभी नहीं बता सकते. कैच ड्रॉप की बात होती है तो शायद यूसुफ आपका नाम आ जाता. हाजिर है. और जी, इसीलिए मैं फील्डिंग में बात नहीं करता. हाँ बिल्कुल. लेकिन अब आप हेड कोच हैं, आपको हर डिपार्टमेंट देखना है. देखेंगे जरूर, बात नहीं करेंगे. बात हम करेंगे जब कुछ ऐसा वैसा होगा. वर्ल्ड कप के एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शिकार किस विकेट कीपर के हैं? ये इंटरेस्टिंग सवाल है. ये कल का था, इसका जवाब अब आप लोग दे सकते हैं. जे डॉट का सवाल है, वर्ल्ड कप के एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शिकार किस विकेट कीपर के हैं? आप रुक जाएं. एशियन है. संगाकारा. नो. धोनी. नो. गिली भाई. संगाकारा. देखना है, बोलना. आई बिलीव संगाकारा के ज्यादा एडम गिलक्रिस्ट किस शिकार हैं? एडम गिलक्रिस्ट. नहीं, आप गलती हो गई है. गलती नहीं हुई. गलती ऐसी नहीं है गलती. आप जो टीम जरा चेक करें एक मरतबा फिर से. हम चेक करें. यही क्रिस गेल. नहीं, एडम गिलक्रिस्ट 2003 में क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है. 99-3 2007 में. मोहम्मद हमजा हैं सरगोदा से, इनका ताल्लुक है. हमजा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. जे डॉट का ज़बरदस्त सा परफ्यूम आपने जीता. तो हिम एंड यूसुफ आल्सो. और इस दौरान सवेरा अपने सिस्टम पे चेक करने लगी हैं किस किस मुझे जो है ना ये ऐसा लगता है कि शायद संगाकारा का ये रिकॉर्ड है. चले, मैं हम जो है ना वो कहते हैं ना फोन अ फ्रेंड, सो लेट्स फोन अ फ्रेंड. प्रोडक्शन टीम जल्दी से आप भी चेक कर लें, इसको चेक कर लें, काउंटर चेक कर लें. आज का सवाल है, बहैसियत कप्तान वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैचेस किस खिलाड़ी ने जीते हैं? कल इसका जवाब लेंगे हम. बहैसियत कप्तान वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैचेस किस खिलाड़ी ने जीते हैं? बहुत आसान सवाल है. जवाब देने के लिए नंबर अब आपकी स्क्रीन पर आने लगा है 03177707 इस नंबर के ऊपर आपने कॉल किया. तो अभी बता दो जवाब देना. नहीं, कल बताना है आपने. अभी तो जो हमारे नाज़रीन ने स्टंपिंग का है ना, कॉट का तो नहीं है, स्टंपिंग का है ना. इट इज स्टंपिंग. यस.
कॉट और स्टंपिंग में फर्क होता है। ओके, ये शिकार की बात कर रहे हैं या देखिए अगर तो शिकार है तो ये कॉट एंड स्टंपिंग दोनों आते हैं। अंग्रेजी में है किस तरह क्या शिकार, कॉट एंड स्टंपिंग है तो यस। सो स्टंपिंग जो है वो सबसे ज्यादा संगाकारा की है। नहीं मगर कॉट एंड स्टंपिंग ये शिकार है, आउट शिकार है ना, आउट शिकार है। कॉट तो गिलक्रिस्ट है, गिलक्रिस्ट कॉट में जो है वो आगे हैं, बट स्टंपिंग का रिकॉर्ड जो है कि स्टंप्स किसने ज्यादा किए हैं। अच्छा, विकेट कीपर जिसने ज्यादा कैच किए हैं। देखिए आपने क्वेश्चन गलत किया, क्वेश्चन बिल्कुल गलत किया आप लोगों ने कहना था कि जी सबसे ज्यादा कैच किस विकेट कीपर ने किया। कैच नहीं मुझे भाई, शिकार मतलब कैच एंड स्टंप दोनों आएंगे उसके अंदर। तो फिर वो गिलक्रिस्ट ने किया। एडम गिलक्रिस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर पुरानी बात होती आई स्टिल डाउट दैट दो। सबसे ज्यादा शिकार किए हैं। कितने और कितना नंबर है, हाउ मेनी? कैलेंडर को मैं आराम से फ्लाइटें कर देता था। उधर कुछ हो गया, क्या कहा आपने? आई मिस्ड इट आउट। पता नहीं आप तालियां बजाते हैं, बड़ी जबरदस्त बात हुई। पहले आप ना मना करते कारण लोगों प्रोग्राम में देखने के। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, शिकार आउट की बात आउट की है ना, 1408 विकेट है वो। कह रहे कि हमें जंगल ले जाए शिकार करना, फिर नहीं तो मैं मना कर दूं। सबसे पहले क्या ये दस्त पे चढ़े हुए होते हैं। और जी आ जाते हैं इस मैच के ऊपर। लाला, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को मौका नहीं दिया रोहित शर्मा के बाद किसी भी खिलाड़ी को खुल के खेलने का। फील्ड प्लेसमेंट थी, फील्डिंग थी, हर डिपार्टमेंट ने जो है वो साथ दिया कैप्टन का। देखिए जो प्लान बना था उस प्लान को बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सारे प्लेयरों ने अंदर किया है। देखिए जब मैच शुरू हुआ तो उनकी बॉडी लैंग्वेज खुद आप चेक की, फील्डिंग के अंदर शुरू के 3, 4, 5 ओवर में ही पता चल गया था कि वो किस माइंड सेट के साथ हैं, वो छोड़ेंगे नहीं इनको इजीली। और ये ऑस्ट्रेलियन का माइंड सेट भी ऐसा, अगर आपके पास 50 बॉली भी हो ना, आखिरी की 2-3 रन भी हो ना, वो आराम से 2-3 रन करने नहीं देते आपको। तो ये इनको बड़े मैच का जो है वो शुरू से ही इनको जो है ना मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग ये हैं। तो इस तरह के मैचों में इस तरह हमें नजर आ रही है कि इतना ज़बरदस्त कमबैक, एक टॉप बैटिंग ऑर्डर को अच्छी पिच के ऊपर, पिच के अंदर कुछ नजर नहीं आया किसी को कुछ भी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ने इंडियन को ठीक ठाक बैकफुट पे किया, जिसकी वजह से आज यहाँ पे खड़े हम सोच रहे थे कि 280-290 हो जाएंगे तो अच्छा मैच होगा। टोटल देखिए फाइनल है, छोटा टोटल भी बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन 235-40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। जितनी अच्छी बॉलिंग और जितने मेन बैट्समैनों को ड्रेसिंग रूम भिजवा चुके थे, तो मेरे ख्याल में एक वाहिद ऑस्ट्रेलिया टीम ही हम सबको नजर आ रही थी। और हम सेमीफाइनल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सेमीफाइनल में हम चाह भी रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीते ताकि कोई इंडिया का मुकाबला करना, साउथ अफ्रीका नहीं कर सकती थी, ये यही कर सकते थे। तो दोनों जगह जो है अपना पोटेंशियल दिखाया, अभी सेमीफाइनल में भी दिखाया। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह की रेजिस्टेंस शो की और जो रन्स बनाए इतने स्लोली वो आकर के रन्स, एंड नाउ अभी जिस तरह वो पोटेंशियल दिखा रहे हैं, सो यस कमेंडेबल है। बिकॉज इंडिया की अगर हम इस पूरे वर्ल्ड कप में बात करें मुशी भाई, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4 विकेटों का नुकसान हुआ था, नीदरलैंड्स के अगेंस्ट भी 4 विकेटों का नुकसान हुआ था, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 5 विकेटों का नुकसान हुआ, देन श्रीलंका और इंग्लैंड ऐसा था जिसने 8 और 9 विकेटों का। तो इतना ज्यादा टेल एक्सपोज नहीं हुई इस पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया के। देखिए वो एक दिन आना था इनका जो हम बार बार बात कर रहे थे, पर क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलिया। इनकी पार्टनरशिप जहाँ पे लगी, जहाँ पे उनको लगा था कि अब हम यहाँ से लूटने लगे हैं, वहाँ विकेट गिरी है। और ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बड़े मैच में जब आपकी पार्टनरशिप लगी हो और विकेट गिरने लग जाए। तो ये एक देखिए इंडिया की टीम इस वक्त, ये कहना अगर हार भी जाती ना आज, तो ये वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन टीम है इस वक्त इंटरनेशनली वाइड बॉल क्रिकेट में। इंडिया इज द बेस्ट टीम, ये हमें मानना पड़ेगा। मगर क्योंकि एक फाइनल वाले दिन नर्व्स की गेम होती है, रोहित शर्मा बहुत, हम बात कर रहे थे एज ए लीडर, इंटेंट बहुत तगड़ा है। एक चीज़ जो हम बार बार करते हैं ना कि जब आप 7-8 ओवरों में 50-60 रन पर लग देते हैं और आपकी एक विकेट गिरी होती है, उस वक्त रोहित शर्मा का गेम चेंज करना बनता था। उस वक्त आपको पता है कि यार अब मैं गेम के अंदर आ गया हूँ, अब ये मैक्सवेल आया, ठीक है मैं इसको लूटूंगा, मगर आपने जल्दी विकेट थ्रो कर दी। वो मोमेंटम मिनी टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा देर तक नहीं आप एक तरह की क्रिकेट खेल सकते। आपको गेयर शिफ्ट करने पड़ते हैं, आपको पार्टनरशिप लगानी पड़ती है, उस पार्टनरशिप के ऊपर आपको कई ओवर आराम से भी खेलने पड़ते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा आज इनके लायक हुआ है, क्योंकि इनके एक तो मिडिल ऑर्डर भी इतने ज्यादा एक्सपोज नहीं हुए थे, एकदम ठक ठक विकेटें गिरी और पहले बैटिंग करते हुए गिरी। तो इसलिए आई थिंक क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आज सबसे खूबसूरत चीज़ हुई कि पैट कमिंग साहब बाउंड्री पे गए हैं पानी पीने, वहाँ पे उनका जो हेड कोच है वो आया, ही वॉज टॉकिंग। एंड सेकेंडली ब्रेक के दरमियान उमैर बात कर रहा था, 27 ओवर में इनके 4 मेन बॉलरों के
5 ओवर पैट कमिंग्स ने करवा दिए थे। व्हाट इज दैट मीन? ही वाज लुकिंग फॉर विकेट रादर देन गोइंग लॉन्ग। इनकी डॉट बॉल्स देख लें, इन्होंने बहुत डॉट बॉल्स कराई हैं। बिल्कुल। वो जो चीज हम बात कर रहे थे कि डॉट बॉल से प्रेशर बनता है, तो वो इन्होंने ठीक ठाक यूटिलाइज की उन चीज को। फील्ड प्लेसमेंट यूसुफ भाई बड़ी कमाल थी। जो सूर्या कुमार की स्ट्रेंथ है कि वो आप बैक साइड पर खेलता है ज़्यादा, तो वहाँ पर कीपर के सर के पीछे फील्डर लिया हुआ था क्योंकि स्काई यहाँ पर खेलता है। फिर उसके बाद जो चौका है, अगर उसकी अटैम्प्ट है, तकरीबन यकीनी बाउंड्रीज थी जिनको सिंगल या डबल में उन्होंने रोका है ऑस्ट्रेलियन, तो ये चीज़ ने भी प्रेशर बिल्ड किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उन्होंने पूरा एनालाइज किया होगा सारे प्लेयर्स को और उन्होंने देखा होगा कौन कहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मेरा ख्याल है कि सूर्य कुमार यादव T20 में नंबर 1 प्लेयर भी रहा है, तो उसको अपनी गेम को इम्प्रूव करना चाहिए था कि वो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर चाहिए। तो अगर आप एक तरफ खेल रहे हो तो आप पकड़े जाते हैं, जैसे उन्होंने आज पकड़ा है और उन्होंने फील्डिंग वहाँ सेट की हुई है। अगर ये सामने भी खेलने वाला था तो उनको मुश्किल है फील्डिंग कहाँ सेट करें, तो ये उनके लिए भी ईजी था कि वो एक जगह पे ही खेलता है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो प्लानिंग की है बड़ी ज़बरदस्त की है, और जिस तरह बॉलिंग की है, कैप्टन ने लीड किया है, कमिंस ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है इस विकेट पे, मिक्स बॉलिंग की है, बाउंसर्स किए हैं, और जो राइट एरिया वहाँ बॉलिंग फेंकी, और जिस तरह उसने सारे बॉलर्स को इस्तेमाल किया, ये बहुत अच्छी चीज़ थी, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। नॉन रेगुलर बॉलर, हालांकि वो 5वां बॉलर है उनका, जो रोहित शर्मा की विकेट जिससे ली उन्होंने, तो बड़ी अच्छी मूव थी। उन्होंने जितनी क्रिकेट खेली है, जैसे हम कह रहे, मैं 20-30% दिया हुआ था इसको, बिल्कुल इसी वजह से दिया हुआ था कि ये जो है टफ ओपोनेंट है, ये किसी टाइम भी कुछ भी कर सकती, तो लड़ती आखिरी टाइम तक, तो वो उन्होंने आज शो किया है। और इंडियन टीम, जैसे मुशी भाई ने कहा, चैंपियन टीम है, जिस तरह वो खेल रहे हैं, कोई दिन बुरा आ जाए, अभी तक पूरा दिन आया नहीं, अभी जब तक आखिरी बॉल नहीं गिरेगी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि विकेट हो सकता है कि लग नहीं रहा, लेकिन क्या पता सेकंड टाइम ब्रेक होना शुरू हो जाए, कोई सीम होना शुरू हो जाए, कोई फंसना ज़्यादा शुरू हो जाए बॉल, इतने स्कोर ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ये जो जैसे इनको सेमीफाइनल में भी मुश्किल हुई है, उन्होंने तो थोड़े कम रन किए थे, ये 235-40 तक चले जाए शायद। इंडिया को भी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ने खेलना वैसे ही है पहले 10 ओवर, अगर वो उसमें कामयाब हो गए तो फिर उनके चांसेस अच्छे हो जाएंगे मैच जीतने के, अगर उन्होंने ऊपर से अटैक किया जैसे वो करते हैं। मेरा ख्याल वार्नर से ज़्यादा खतरनाक वो खेलता है, ट्रेविस हेड, वो टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसे ही खेलता है, उसका 90-100 का स्ट्राइक रेट टेस्ट में भी होता है, तो बहुत खतरनाक क्रिकेट खेलता है ट्रेविस हेड। और इधर अगर वो खेल गया 10-12 ओवर दोनों, तो मेरा ख्याल है कि वो मैच इजी कर देंगे। यानी पावर प्ले का सुप्रीमेसी आप कह रहे हैं कि वो डिसाइड करेगी कि इस मैच का क्या फैसला होगा, बिकॉज पावर प्ले में, इफ जस्ट टू रिमाइंड यू कि इंडिया ने 80 रन जो हैं वो बना लिए थे पावर प्ले में, बट उसके बाद ये स्लो होना शुरू हुए। किस तरह बॉलिंग में कुलदीप यादव और जडेजा के इफेक्टिव होंगे कि नहीं होंगे, कंडीशंस ऐसी होंगी, डिटोरिएट करेगी पिच कि नहीं करेगी, ये सारे सवाल जब होंगे, जब इस इनिंग का इख्तिताम होगा,